अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को इसका जवाब। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें इन दिव्य उपदेशों के अनुसार नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको अंत में पछताना होगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। गीता का सार। आपके अनुसार ये क्या है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह परेशान होता है, वही जो बुरे कर्म करता है वह खुशी से रह रहा होता है। अच्छे कर्म करने वाला हमेशा परेशान होता है कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर चलता है वो खुश है और अपनी जीवन का लुत्फ उठा रहा है। तो इसका जवाब ये है जो भगवत गीता में लिखा है। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता था। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आकर कह रहा है कि वह एक दुविधा में पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा कि मैंने ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य ऐसा सोचता है और महसूस करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई को नहीं समझ पाता। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि हर एक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है, पर मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है और या अधर्म की। एक बार एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति पाठ पूजा बहुत करता था और मंदिर में रोजाना जाता था, पर दूसरा व्यक्ति मंदिर में पाठ पूजा करने नहीं, ना मंदिर में माथा टेकने के लिए नहीं जाता था, वह वहाँ पर चप्पलें चुराने जाता था। एक बार मंदिर में सिर्फ पंडित ही था, बारिश की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि आज अच्छा मौका है कि वो वहाँ से कुछ पैसे चुरा लेगा, तो उसने ऐसा ही किया। तो उसने वहाँ से पैसे चुरा लिए और जो व्यक्ति डेली मंदिर जाता था, पंडित ने उसी को चोर समझ लिया और उसको इतना पीटा कि वो चल भी नहीं सकता। तो वो व्यक्ति वहाँ से बचकर निकला और जहाँ जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला तो उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पर घायल हो गया। वो ऐसे ही धीरे धीरे अपने घर को जा रहा था और रास्ते में उसे वही व्यक्ति मिला जिसने वहाँ पर चोरी की थी। तो वो कह रहा था कि आज तो उसको इतना सारा पैसा मिल गया, वो ऐशो आराम करेगा। तो वो उस व्यक्ति ने घर जाकर सारी भगवान की मूर्ति उठाकर फेंक दी और उसने कहा कि मैं आज के बाद भगवान पर विश्वास नहीं करूँगा। ऐसे ही वो कुछ टाइम बाद उन दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई और वह यमराज के पास पहुँचे। वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। तो पहले व्यक्ति ने उसे कहा कि ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ गया, जिसने तो मंदिर में चोरी की थी। उसने यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे काम करता था, सच्चाई पर चलता था, पाठ पूजा करता था, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों बुरा हुआ? और इसने मंदिर में चोरी की, तब भी ये अशोक की ज़िंदगी जी रहा था। तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि अगर तुमने भला किया था तो तुम्हारा भला किया तुम्हारे सामने आया है। जब तुम्हारा गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने वाला था तो तुम्हारी मौत आ गई थी, तो हमने उस मौत को एक चोट में बदल दिया, इसकी वजह से तुम्हारी जान वहाँ से बच गई। और दूसरे व्यक्ति का यमराज ने कहा कि उस व्यक्ति का उस दिन बहुत बड़ा दिन था, उसको पैसों की पोटली इसीलिए मिली क्योंकि उसका वो योग्य राज दिन था, इसलिए वो कर्म और धर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया था। तो जब उसने सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तुम्हारे
प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि जैसे वो व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही उसको उसका फल मिल जाता है। भगवान हमें कभी भी किसी भी रूप में कोई भी चीज़ दे सकते हैं। मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है।